तो बोरूटो टू ब्लू वोल्टेक्स का चैप्टर 35 भी आ चुका है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं हम जूरा और हिडारी को, और इन दोनों को पता चल चुका है कि मामूशी मर चुका है। और जूरा कहता है कि उसने अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो किया और अपनी डिजायर के कारण वो मारा गया। एंड अगले पैनल में जूरा कहता है कि ये भी एक टाइप का लव ही है। और जैसा कि हमें पता है जूरा बहुत टाइम से लव को समझने की कोशिश कर रहा है। और फिर जूरा पूछता है हिडारी से कि उसके इस मैटर पर क्या थॉट्स हैं। ये सुनकर हिडारी कहता है कि मामूशी के थॉर्न बल्ब के लिए तो तुम्हारे पास टाइम नहीं था, पर तू मात्सुरी और रियो को भी बचा सकता था जैसा कि तूने मुझे बचाया। फिर भी तूने मुझे ही क्यों बचाया? ये सुनकर जूरा थोड़ा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ये सब मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जब मैंने सोचा कि तेरे बिना ये वर्ल्ड कैसा लगेगा तो मुझे बहुत सैड फील हुआ। ये सब सुनकर हिडारी जूरा को गुस्से से देखने लगता है, जिसे देखकर जूरा हिडारी से माफी मांगता है और कहता है कि अचानक से कभी मेरे सामने से गायब मत हो जाना। अब ये सब सुनकर हिडारी कहता है कि ये सब अजीब है लेकिन मुझे ये पसंद है। अब ये सब देखकर तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। आगे हम देखते हैं एडा को, जो कि अपना सेनरेगान यूज करके इन दोनों की कॉन्वर्सेशन देख रही होती है। और उसका रिएक्शन भी कुछ हम सब की तरह ही होता है कि क्या ये लोग ऐसे बात करते हैं। अगले पैनल में हम देखते हैं सारादा को, और हमें पता चलता है कि सारादा का विजन वापस आ चुका है। फिर सारादा की तरफ एक कुनाई आती है जिस पर की उजुमा की ब्रांडिंग होती है। फिर हम देखते हैं बोरूटो को। आगे सीन शिफ्ट होता है इनोजीन की तरफ, और उसके साथ एक टोड है जिसके थ्रू काशन कोजी कनेक्टेड है। आगे काशन कोजी इनोजीन को ये टोड हमेशा अपने साथ रखने के लिए कहता है, और कहता है कि जब भी वो उसे कॉल करे उसे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, अब चाहे वो नहा रहा हो, टॉयलेट गया हो या कुछ भी कर रहा हो। आगे सीन शिफ्ट होता है कवाकी की तरफ, जो कि अमाडो की लैब में आया होता है। और यहाँ वो एक टोड को नोटिस करता है और इस टोड के थ्रू अमाडो बात कर रहा होता है, जहाँ अमाडो कहता है कि वो काम कर रहा है और 2 मिनट रुक जा। जिस पर कवाकी इससे पूछता है कि इन टोड्स का क्या चक्कर है। फिर अमाडो कवाकी को बताता है कि ये सारे टोड्स साइंटिफिक निंजा टूल्स हैं, जिसे कवाकी अपने सुकोना हिकोना की मदद से श्रिंक भी कर सकता है। आगे कवाकी कहता है कि मुझे क्या सिर्फ यही सब बकवास करने के लिए बोला है। और फिर कवाकी नोटिस करता है एक स्क्रीन को जिस पर उसके अटैक और डिफेंस स्टैट्स लिखे होते हैं, जहाँ करंटली उसका अटैक 85 है और डिफेंस 15। और ये सब देखकर वो अमाडो पर भड़क जाता है और कहने लगता है कि तुमने अभी तक मेरा अटैक 100 क्यों नहीं किया। जिस पर अमाडो उससे कहता है कि तुम अभी इस 15% डिफेंस के कारण ही जिंदा हो। और फिर अमाडो कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी विश पूरी करने के लिए ही बुलाया है। और फिर सडनली हम देखते हैं कि स्क्रीन पर उसके स्टैट्स में अटैक 100 और डिफेंस 0 हो जाता है। ये देखकर कवाकी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और अमाडो उसे बताता है कि ये चेंजेस सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं तेरे असली पैरामीटर्स पर भी हुए हैं, और अगर तू इस टोड को अपनी नेक पर रखेगा तो मैं जब चाहे तब रिमोटली तेरे अटैक्स और डिफेंस को बूस्ट अप कर सकता हूँ। जैसे कि तेरी डेली लाइफ में डिफेंस 100%, जैसे कोई भी तुझ पर अटैक करे तो तू बच जाए, और जैसे ही तू बैटल में जाएगा तो तेरे अटैक्स 100 कर दूंगा, जिससे कि तू अपने ओपोनेंट को फॉर श्योर खत्म कर दे। ये सब सुनकर कवाकी बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है सच में ये तो एक चीट कोड की तरह है। और फिर अमाडो मेन पॉइंट पर आता है और कवाकी से कहता है कि मुझे तुमसे एक काम है। ये सुनकर कवाकी कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी को कर्मा देने के लिए कहोगे तो नहीं। ये सुनकर अमाडो कहता है कि नहीं, कुछ और काम है और ये बहुत अर्जेंट भी है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया है कि ये काम क्या है। और फिर सीन शिफ्ट होता है बोरूटो और सारादा की तरफ, जो एक दूसरे से मिलते हैं। और फिर बोरूटो सारादा से सॉरी कहता है उसे इस तरह बुलाने के लिए, क्योंकि अगर वो नॉर्मली बुलाता तो विलेज में से कोई देख सकता था। और फिर सारादा कहती है कि वो बोरूटो से थोड़ी सी जेलस है क्योंकि वो उड़ सकता है। और फिर बोरूटो कहता है कि मुझे देखकर अच्छा लगा कि तेरा विजन वापस आ चुका है। जिस पे सारादा कहती है कि मेरे कंपैरिजन में तेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, तेरी तो पूरी एक आँख ही चली गई और मैं इस चीज के लिए तुझसे कभी माफी नहीं मांग पाई। जिस पर बोरूटो कहता है कि उसका पास्ट ही कुछ ऐसा है कि आँख जाना उसके लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं। और वो कहता है कि उसकी जो एक आँख स्कार्ड है उससे वो और भी ज्यादा बैडस लगता है। बोरूटो सारादा को बताता है कि कोड ने अपने क्लॉ मार्क्स को ना हमें छोड़ दिए हैं और वो सारादा पर नजर रख रहे हैं, और उसका प्लान है सारादा को डिवाइन ट्री को खिलाने का। आगे बोरूटो सारादा को कुछ ऑब्जेक्ट्स देता है और कहता है जैसे ही कोड तुझे कैप्चर करने आए तो कैप्चर हो जाना, और जहाँ भी वो तुझे लेकर जाए तो इन ऑब्जेक्ट्स को वहाँ छोड़ देना, क्योंकि बोरूटो ने इन ऑब्जेक्ट्स में अपना चक्रा एम्बेड करके रखा है, जिससे सेंस कर वो तुरंत वहाँ पहुंच जाएगा। आगे सीन शिफ्ट होता है जूरा और हिडारी की तरफ, जहाँ जूरा हिडारी से कहता है कि तुम इस बुक को बहुत देर से क्यों पढ़ रहे हो। और हिडारी जूरा को बताता है कि वो इस बुक को पढ़ नहीं रहा, सिर्फ देख रहा है। और जूरा उस बुक को हिडारी से लेकर देखने लगता है और वो देखता है कि इस बुक में कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ कुछ बिल्लियों की पिक्चर्स हैं। जिसे देखकर जूरा हिडारी से पूछता है कि इसमें क्या है। जिसे देखकर हिडारी जूरा से कहता है कि तुम कितने अजीब हो, इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा। तो जूरा एक बार और ट्राई करता है और वो फिर से कुछ नहीं ढूंढ पाता है, और वो हिडारी से कहता है कि तो तुम ही बता दो इसमें क्या है। जिस पर हिडारी जूरा से कहता है कि तुम ध्यान से इन बिल्लियों को देखो,
क्या तुम्हें ये क्यूट नहीं लगती? और फिर सीन शिफ्ट होता है इनोजीन की तरफ, जिसे अमाडो ने बुलाया होता है और अमाडो इनोजीन को एक स्क्रोल देते हुए कहता है कि इस स्क्रोल में मोमोशी के साथ हुई बैटल की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और कोजी इसे देखकर बहुत खुश हुआ। और जैसे ही इनोजीन काशन कोजी को वो स्क्रोल देता है, काशन कोजी कहता है कि हम अंधेरे में हैं। यहाँ अंधेरे से उसका मतलब किसी खतरे की तरफ। और जैसे ही काशन कोजी उस स्क्रोल को अपने हाथ में पकड़ता है तो उसे अजीब सा फील होता है और वो स्क्रोल अपने आप जमीन पर गिर जाता है और जमीन पर एक समनिंग सर्कल बन जाता है जिससे निकलता है कवाकी, जिसे देखकर कोजी शॉक हो जाता है और अचानक कवाकी एक स्पेल बोलता है जिसे सुनते ही कोजी बेहोश हो जाता है। और फिर कवाकी बोलता है पागल साइंटिस्ट, और ऐसे ही चैप्टर एंड हो जाता है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।